अब उत्तर प्रदेश के बिजनौर से बेहद दर्द भरी घटना सामने आई है। उधर बिजनौर मेडिकल कॉलेज में डायलिसिस के दौरान बिजली चली गई। मरीज की मां चीखती रही, लेकिन अस्पताल में जनरेटर के लिए डीजल नहीं था और फिर तड़प तड़प कर बेटे ने दम तोड़ दिया। छब्बीस साल का सरफराज अपनी मां के साथ डायलिसिस के लिए पहुंचा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी सांसें बस उतनी देर तक ही बाकी हैं जितनी देर तक डायलिसिस मशीन में बिजली की सप्लाई। काफी देर बाद डायलिसिस शुरू हुई, लेकिन तब तक उसकी हालत बिगड़ गई। ये बुलाया, तुम्हारा लड़का बुला रहा, उनका क्या कह रहा, मुझे ठंड लग रही। मैंने कहा बेटे दन का इंजेक्शन लगा दियो रे, अना हमारे पास ना है। मैं भागी मेडिकल पर गई, वहाँ से मैं वो लाई इंजेक्शन लाई। सरफराज की मां इंजेक्शन लेकर आई, तभी लाइट चली गई और डायलिसिस रुक गया। सरफराज की मां ने जनरेटर चलाने की गुहार लगाई, लेकिन अस्पताल में डीजल ही नहीं था। सरफराज काफी देर तक तड़पता रहा और उसकी जान चली गई। आधा घंटा ले लाइट ना आई, जब मैंने चाय ला के दी तो लाइट भागी पड़ी। जनरेटर नहीं चलाया, तेल ना था, 1 महीने से तेल ना मैं तो ऐसी करवा के ले जाते आए, 1 घंटा आधा घंटा एकदम भागो जावती लाइट, मिनट पे डायलिसिस सही ना हो रही थी। सरफराज की मौत के बाद परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। मामला संभालने सीएमएस और सीएमओ भी पहुंचे और लापरवाही का जिम्मा डायलिसिस सेवा मुहैया कराने वाली कंपनी पर डाल दिया। ये जो संजीवनी कंपनी के द्वारा ये डायलिसिस यूनिट यहाँ पे संचालित है, जिसका रख रखाव और उसका मेंटेनेंस और उसका पूरी सेवा देने का जो जिम्मेदारी है वो कंपनी की है। उसी के स्टाफ और कंज्यूमेबल जितना है वो सब कंपनी की तरफ से मेंटेन किया जाता है। बिजनौर में कल एक डायलिसिस के दौरान बहुत बड़ा लापरवाही का मामला सामने आया है, जिसमें जनरेटर में तेल ना होने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई। हम मौजूद हैं बिजनौर के वहीं सरकारी हॉस्पिटल में, जहां पर यह एक दिल दहला देने वाला मामला कल सामने आया है। इस दुखद घटना के बाद बिजनौर के डीएम ने जांच के आदेश दिए। जांच रिपोर्ट के आधार पर डायलिसिस सेवा संचालित करने वाली कंपनी के खिलाफ एफआईआर और ब्लैक लिस्ट की कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य विभाग के हमारे अधिकारी जो वहाँ पर नोडल थे, जिनको उनको सुपरवाइज करना था कि एजेंसी प्रॉपर काम कर रही हो, और जिनकी सुपरविजन प्रॉपर ना होने की वजह से ये जो लापरवाही जो है वहाँ हुई है, उन अधिकारियों के खिलाफ भी रिपोर्ट भेजी जाएगी। सरफराज की मौत के बाद कई राजनीतिक दलों ने कार्रवाई की मांग तेज कर दी है। सपा ने कहा कि कार्रवाई के साथ एक परिजन को सरकारी नौकरी भी दी जाए। जो लोग इसमें, जिन लोगों की वजह से उस व्यक्ति की जान गई है, हम ये मांग करते हैं कि सरकार उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे और उसके परिवार वालों को आर्थिक सहायता 5 से 10 करोड़ रुपए की करने का सरकार काम करे और एक व्यक्ति को उसके घर के नौकरी भी देने का सरकार काम करे। वहीं कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, बिजनौर के अस्पताल में मां डॉक्टरों के सामने जनरेटर चलाने के लिए गिड़गिड़ाती रही, लेकिन जनरेटर नहीं चलाया गया और मरीज की तड़प तड़प कर मौत हो गई। दरअसल ये सीधे सीधे हत्या है। भ्रष्ट और लापरवाह अस्पताल प्रशासन ने एक युवा को तड़पा तड़पा कर मार दिया। उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदारों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराए। डीएम ने कहा कि इसके बाद जो संबंधित कंपनी है संजीवनी, जिसकी देखरेख में डायलिसिस का काम होता है, और जो संबंधित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, उनके खिलाफ एफआईआर की जाएगी और इस संजीवनी नाम की कंपनी को ब्लैक लिस्ट करते हुए उनके खिलाफ भी एफआईआर की जाएगी। मैं बिजनौर से एनडीटीवी के लिए जुबैर खान।